नमस्ते और स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि इंडिया घूमना किसी के रोज के आने जाने के खर्च से भी सस्ता पड़ सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं। और हमारे सोर्स मटेरियल की माने तो इसके लिए मार्च से बेहतर कोई महीना हो ही नहीं सकता। तो सवाल वही है, क्या ये सच में हो सकता है? मतलब कम से कम पैसों में भारत के शानदार नज़ारे देखना, क्या ये मुमकिन है? चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और इसका सारा राज पता है कहाँ छिपा है? मार्च के महीने में। सोर्स मटेरियल के हिसाब से यही वो महीना है जब जो नामुमकिन लगता है वो मुमकिन हो जाता है। तो भाई मार्च में ऐसा क्या खास है? असल में ना, ये एक गोल्डन विंडो की तरह है। सोचकर देखिए, पीक सीजन की भीड़भाड़ खत्म हो रही होती है तो होटल्स और दूसरी चीज़ों पर सीधा 30 से 40% का डिस्काउंट मिल जाता है। मौसम तो एकदम बढ़िया होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। ऊपर से होली जैसा रंगीन त्योहार, और घूमने फिरने के लिए दिन भी लंबे मिलते हैं। अब इससे बेहतर और क्या चाहिए? तो महीना तो फाइनल हो गया मार्च, लेकिन अब अगला सवाल यह है कि जाना कहाँ है? भारत में जगहों की कोई कमी तो है नहीं, और बजट में फिट होने वाले एडवेंचर्स तो और भी बहुत हैं। चलिए, प्राचीन खंडहरों से लेकर पहाड़ों की शांति तक कुछ बेहतरीन ऑप्शंस देखते हैं। अगर किसी को इतिहास में दिलचस्पी है तो यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के रास्ते खुलते हैं। एक तरफ है जयपुर, गुलाबी शहर, अपनी शाही शानो शौकत, शानदार किले और चहल पहल वाले बाजारों के साथ। और दूसरी तरफ है हम्पी, एक खोया हुआ साम्राज्य। ये एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जहां हर तरफ खंडर बिखरे पड़े हैं और जिसे बैकपैकर्स का स्वर्ग भी कहा जाता है। अच्छा, अब जरा इन दोनों की तुलना करते हैं। देखिए, अगर किसी को शाही माहौल और शहर की रौनक पसंद है तो जयपुर एकदम सही जगह है। लेकिन अगर कोई शांति चाहता है और कम से कम खर्च में एक यादगार अनुभव लेना चाहता है तो हम्पी से बेहतर कुछ नहीं। पता है, वहां एक दिन का खर्च 700 रुपए से भी कम हो सकता है। जहां जयपुर में किलों की आलीशान बनावट देखने को मिलेगी, वहीं हम्पी में साइकिल पर घूमते हुए इतिहास को छूने का एक अलग ही मजा है। अच्छा, इतिहास तो हो गया, पर अगर किसी को रोमांच और सुकून दोनों एक साथ चाहिए तो फिर रास्ता जाता है सीधा हिमालय की तरफ। ऋषिकेश और मैक्लोडगंज जैसी जगहों पर यहाँ एडवेंचर और मन की शांति का एक गजब का मेल मिलता है। और जो लोग समंदर किनारे जाना पसंद करते हैं, उनका क्या? उनके लिए मार्च में गोवा जाना एक स्मार्ट मूव है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो मज़ा पीक सीजन में मिलता है, मतलब बीच शैक्स, वाटर स्पोर्ट्स, सब कुछ, वो सब मिलेगा, लेकिन दाम होंगे 30 से 40% कम। और सबसे बड़ी बात, दिसंबर जनवरी वाली भीड़ बिल्कुल नहीं होगी। तो जगहें तो देख लें, पर अब आते हैं सबसे काम की बात पर। पैसे कैसे बचाए जाएं? इसके लिए हमारे सोर्स मटेरियल में एक कमाल की ट्रैवलर्स प्लेबुक दी गई है। चलिए इसके सारे राज जानते हैं। ये प्लेबुक सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स पर टिकी है। पहला, स्मार्ट तरीके से रुकें। दूसरा, लोकल खाना खाएं। और तीसरा, समझदारी से घूमें फिरें। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला स्टेप, स्मार्ट तरीके से रुकना। मतलब महंगे होटलों को तो भूल ही जाइए। हॉस्टल्स में एक बेड सिर्फ 250 रुपए से शुरू हो जाता है। अगर और ज्यादा लोकल कल्चर देखना है तो होमस्टे सबसे बढ़िया है, जहां 500 से 800 रुपए में रहना खाना दोनों हो जाता है। और ऋषिकेश जैसी जगहों पर तो आश्रम में सिर्फ 100 से 500 रुपए या कभी-कभी सिर्फ दान देकर भी रुक सकते हैं। अब आते हैं खाने पर। यहाँ एक शब्द याद रखना बहुत जरूरी है, थाली। थाली मतलब एक प्लेट में पूरा खाना। इसमें आपको कई कटोरियों में अलग-अलग सब्जियां, दाल, चावल, रोटी, सब कुछ एक साथ मिलता है। और कई जगहों पर तो आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। और जानते हैं इसकी औसत कीमत क्या होती है? सिर्फ 120 रुपए। जरा सोचिए, इतने कम पैसों में पेट भर स्वादिष्ट खाना। यही तो है स्मार्ट ट्रैवलिंग का असली मजा। और अब तीसरा और सबसे जरूरी नियम, जैसा कि द इकोनॉमिक टाइम्स में कहा गया है, एक लोकल की तरह यात्रा करें। इसका सीधा सा मतलब है कि लंबी दूरी के लिए ट्रेन की स्लीपर क्लास में सफर करें, प्राइवेट बसों से बचें और सरकारी बसों को चुनें। और आसपास घूमने के लिए सबसे अच्छा है एक स्कूटर किराए पर ले लेना, जो सिर्फ 300 से 500 रुपए रोज पर मिल जाता है। और हाँ, शहरों में तो शेयर्ड ऑटो और मेट्रो से सस्ता कुछ भी नहीं। तो इन सारी टिप्स को अगर मिला दिया जाए तो सवाल उठता है कि एक दिन का खर्च बैठेगा कितना। चलिए अब बजट का पूरा हिसाब किताब समझते हैं, ताकि कोई भी अपनी ट्रिप आसानी से प्लान कर सके। देखिए, मोटे तौर पर 2 तरह के बजट होते हैं। एक है बजट बैकपैकर का, जिसका रोज का खर्च करीब करीब 1200 रुपए आता है।
और दूसरा है मिड रेंज ट्रैवलर का, जिसे थोड़ा ज्यादा आराम चाहिए। उसका बजट लगभग 4,000 रुपये रोज का होता है। आज हम सिर्फ 1,200 रुपये वाले बजट की बात करेंगे। तो ये 1,200 रुपये आखिर खर्च कैसे होते हैं? इसका हिसाब बहुत सिंपल है। मान लीजिए 400 रुपये रहने के, जैसे किसी हॉस्टल में, 300 रुपये खाने के, जिसमें स्ट्रीट फूड और थाली सब आ गया, 200 रुपये लोकल आने जाने के लिए, और बाकी के 300 रुपये एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे किसी स्मारक का टिकट वगैरह। देखा, हिसाब एकदम फिट बैठता है। और आखिर में पूरी बात बस एक ही जगह आके खत्म होती है। जैसा कि ट्रैवल एक्सपी कहता है, सबसे अमीर यात्रा अनुभव सबसे मोटे बटुए पर निर्भर नहीं करते। असली दौलत तो अनुभव हैं, पैसे नहीं। तो अब सवाल यह है कि मार्च के महीने में ये 1,200 रुपये रोज किसी को कहाँ ले जा सकते हैं? पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे, या किसी पुराने शहर के खंडरों में? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के लिए बस इतना ही।